दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं गुजरांवाला में एक सड़क से गुजर रहा था जहाँ पे एक फिल्ट्रेशन प्लांट के ऊपर लोग पानी भर रहे थे। मैं काफ़ी देर खड़ा सोचता रहा कि इनको नहीं पता इस पानी में एक हिंदुस्तानी मोहब्बत शामिल है। दोस्तों, वो माँ कभी पाकिस्तान ना आ सकी, लेकिन फिर भी उसने हिंदुस्तान से गुजरांवाला अपना हिस्सा ज़रूर भेज दिया। उन्होंने जब मुझे वो रकम दी तो सिर्फ एक बात की कि पुत्र इनू खामोशी नाल किसी ऐसे चंगे काम में चला दें जिहदे नाल मेरे बापू दे शहर दे लोकां दी थोड़ी जी खिदमत हो जाए, बस मेरा थोड़ा जिहा हिस्सा पै जाए। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी माँ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो रहती तो जलंधर में थी, जिनका जिस्म तो जलंधर में था, लेकिन उनका दिल आज भी गुजरांवाला में धड़कता है। मैं हूँ मुख्तार अहमद, प्यारे शहर गुजरांवाला से। दोस्तों, ये मेरे इंडिया के पहले सफ़र की वापसी का दिन था। सुबह सवेरे मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यार नाश्ते के लिए जलंधर में हवेली होटल चलना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई जोरावर सिंह ने कहा कि पाजी तुहानू गुजरांवाला ना लेके चलिए, तुहानू गुजरांवाले नाश्ता करा के ले आइए। मैं हैरान कि भाई गुजरांवाला तो पाकिस्तान में है, यहाँ जलंधर में कहाँ से आ गया। लेकिन दोस्तों, मैं नहीं जानता था कि जोरावर सिंह घर से निकलने से पहले ही ये फैसला कर चुके हैं कि वो जलंधर में मुझे मेरे शहर गुजरांवाला से मिलवाने लेके जाएंगे। इतवार का दिन था, दुकान के बाहर बेपनाह रश था, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ था। अंदर एक माँ जी थी जिनके चेहरे पे सुकून और आंखों में बेपनाह तजर्बा देखा जा सकता था। वो बार बार अपने मुलाजमों को हदायत देती और फिर जाके अपने कैश काउंटर को संभालती। जोरावर सिंह ने मेरी तरफ देखा और कहा कि पाजी लगता आज नहीं जे साड़ी वारी आनी, साढ़े तो अगे बहुत ज़्यादा लोग ने। मैंने जोरावर सिंह को कहा कि भाई ये गुजरांवाला स्वीट है, आगे तुम्हारा नहीं मेरा काम है। मैं दुकान के अंदर गया माँ जी के पास, थोड़ा सा झुक के उनको नमस्ते किया और फिर कहा कि माँ जी मैं गुजरांवाला से हूँ, पाकिस्तान से। मैंने जब बाहर दुकान के माथे के ऊपर अपने शहर का नाम देखा तो मैंने महसूस किया कि ये मेरा घर है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि आज सुबह का नाश्ता यहीं से करेंगे। माँ जी ने प्यार से मेरी तरफ देखा, वो खड़ी हुई और दोनों हाथों से मेरे सर के ऊपर प्यार किया। दोस्तों, एक अजनबी माँ जब एक अजनबी बेटे के सर के ऊपर हाथ रखती है, उस लम्हे के प्यार को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने एक मुलाजम को आवाज़ दी और कहा, वो जरा नुक्कर टेबल है जिहदे उत्ते पखा लगा होया है, उन्होंने चंगी तरह साफ कर ते इन्हां नूं उत्थे बिठा, इन्हां नूं नाश्ता तू देना है। इन्हां दी खिदमत विच कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, वरना मैं बहुत नाराज़ होवांगी। जोरावर सिंह मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा था। मैंने जोरावर सिंह से कहा कि गुजरांवाला के एक बेटे ने गुजरांवाला की एक माँ से नाश्ते की दरख्वास्त की थी। वो माँ अपने बेटे को लेट कैसे कर सकती थी, उससे इंतज़ार कैसे करवा सकती थी। नाश्ता आया। दोस्तों, पहला नवाला मुंह में रखते ही ऐसे लगा जैसे जलंधर गायब हो गया है और मैं गुजरांवाला पहुंच गया हूं रेल बाज़ार में और जलंधर स्वीट्स के ऊपर बैठ के नाश्ता कर रहा हूं। जोरावर सिंह मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा था, जैसे उसको पहले ही पता हो कि आज मुझे मेरा घर याद आने वाला है। दोस्तों, नाश्ता ख़त्म हुआ। जोरावर सिंह उठे पैसे देने के लिए। माँ जी ने मेरी तरफ हाथ से इशारा किया और अपनी तरफ बुलाया। मैं उनके पास गया तो वो मुझे कहती हैं कि पुत्र तेनू शर्म नहीं आती पैसे देने लग्या, नाले माँ कहना है नाले पैसे देना है। ये तेरी अपनी दुकान है, तेरे अपने शहर की दुकान है, तेरे को बिल नहीं लेना। दोस्तों, जलंधर में एक हिंदुस्तानी माँ ने एक पाकिस्तानी बेटे से बिल लेने से इनकार कर दिया। फिर माँ जी ने कहा कि पुत्र रश की वजह तो तेरी खिदमत नहीं हो सकी, बस 2 घंटे का रश है, उस तो बाद मैं फारग हाँ, चाहे मेरे को बैठ जा, चाहे शहर दे विच जे कोई काम है तो शहर की गेड़ी लाओ, उस तो बाद बैठ के दिल भर के गल्लां करांगे।
दोस्तों 1.5 घंटे के बाद माँ जी का फ़ोन आया। वो कहती हैं कि पुत मैं फारग हाँ, जे थोड़ा काम मुक गया तो आ जाओ। हम वापस गुजरांवाला स्वीट्स पहुँचे। माँ जी ने बड़े ही प्यार से अपने हाथ से चाय बना के पिलाई और फिर उन्होंने अपने बाऊ जी की कहानी सुनानी शुरू की। मेरे बाऊ जी गुजरां वाले दे सन। शहर ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਗੁੱਛੀ ਚੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਹਿਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਹਲਵਾ ਕਤਲਮਾ ਐਡਾ ਅਖੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਸਨ। ਬਾਊ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਸਤ ਅਕਸਰ ਗੁੱਛੀ ਚੌਲ ਖਾਣ ਲਈ ਬਾਊ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਚੱਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਸੀਏ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਲਵਾ ਕਤਲਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਛੀ ਚੌਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿਖਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬਾਊ ਜੀ ਨੂੰ ਹਲਵਾ ਕਤਲਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੁੱਛਦੇ, बस हुनर पूछते सन। फिर 1947 आ गया, सब कुछ बदल गया। मेरे बाऊ जी को भी अपना प्यारा शहर गुजरांवाला छोड़ना पड़ा। मुमकिन है वो अपनी गली में से आखिरी दफ़ा गुजरे हों, शायद वो अपने मुसलमान दोस्त से भी ना मिल सके हों। वो जलंधर आ गए लेकिन अपना दिल गुजरांवाला छोड़ा है। वो अक्सर कहते मैनू मेरा शहर गुजरांवाला याद आउंदा है। ਉਹਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ मैं ਕੀ करा, मैनू चैन नहीं आंदा। बापू जी के दोस्तों ने कहा कि आप अपनी यादों को जिंदा रखें। बापू जी ने सोचा कि मेरे एक यार ने मैनू हलवा कतलम्मा बनाना सिखाया सी, मैं वो बनावांगा। इस तरह बापू जी ने एक छोटी सी दुकान शुरू की जिसका नाम रखा गुजरांवाला स्वीट्स। और बापू जी के मुसलमान दोस्त का सिखाया हुआ नुस्खा जलंधर की गलियों की फ़ज़ाओं में महकने लगा। माँ जी ने बताया कि पुत्र जेड़ा भी मेरे बापू जी के हाथ का बनाया होया हलवा खांदा वो उन्हां दा ही हो जांदा। माँ जी ने कहा पुत्र एक वाक़या सुनावा तैनूं। उन्हां दा पोता रमन एक दफ़ा एक आर्डर लैके अंबरसर दे एक 5 स्टार होटल विच गया। उत्थे एक सरदार साहब ने उन्हां कोलों हलवा लिया तो उन्होंने खाना शुरू किया। एक बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी हलवा लिया। रमन ने उन बाबा जी से कहा कि बाबा जी तानू ये हलवा पसंद आया है? तो उन बाबा जी ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबा सांस लिया और कहा पुत्र ये हलवा नहीं, ये यादां ने। कदी असी इहो जिहा हलवा अपने शहर गुजरांवाला ही खांदे हुंदे सां। अज बड़े लंबे अरसे तो बाद वो ज़ायका खान नूं मिलिया है। दोस्तों वो बुज़ुर्ग सरदार, वो बाबा जी भी शायद गुजरांवाला के ही बेटे थे जिन्होंने अपना शहर तो छोड़ दिया लेकिन वहाँ का जायका नहीं भूले। माँ जी थोड़ी देर के लिए खामोश हुई और फिर बोली कि मेरे बाऊ जी की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपने शहर गुजरांवाला जाएं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। माँ जी ने कहा कि हुण मेरा बड़ा दिल करदा है कि मैं अपना शहर गुजरांवाला देखा, मैं उत्थे जावां ते अपने बापू जी दे उस मुसलमान दोस्त दे खानदान नूं मिलां जिन्हां दा दिता होया नुस्खा साडियां नस्लां दी पहचान बन गया, साडी विरासत बन गया। मैंने माँ जी की बात सुनी, उनकी आंखों में देखा और कहा कि माँ जी गुजरांवाला आपका अपना शहर है, जब मर्ज़ी वहाँ तशरीफ़ लाएं। वो आपके बापू जी का शहर है, वहाँ आपका ये बेटा रहता है। आप मुझे जब भी हुक्म करें मैं आपको इनविटेशन भेजूंगा, आप गुजरांवाला आएँ और अपना शहर देखें। माँ जी खामोश हो गई, कुछ ना बोल सकी, बस खामोशी से मुझे देखती रहीं। फिर माँ जी ने बहुत ज़ोर लगाया कि बेटा आप शाम का खाना हमारे साथ खा के जाओ। मैंने कहा माँ जी मुझे पाकिस्तान जाना है, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, इस दफ़ा उधार रहा, अगली दफ़ा जब आऊँगा तो सबसे पहले आपके पास खाना खाऊंगा, फिर आगे जाऊंगा। रुखसत के वक़्त माँ जी ने कुछ रकम मेरे हाथ पे रखी और प्यार से बोली इसे मेरे बाऊ जी के शहर की सेवा में लगा देना खामोशी से,
बस मेरा हिस्सा हो जाए। दोस्तों, मांझी का वो हिस्सा गुजरांवाला के एक फिल्ट्रेशन प्लांट पे लगा दिया गया। मांझी को नहीं पता, उन्होंने खामोशी से दिया था और यहाँ खामोशी से लगा दिया गया। लेकिन दोस्तों, गुजरांवाला के वो लोग जो ये पानी पीते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि इस पानी में हिंदुस्तान की एक माँ जी की मोहब्बत भी शामिल है। दोस्तों, 1947 में दो दोस्त जुदा हुए और उन दोनों दोस्तों ने जुदा होने से पहले अपने हुनर एक दूसरे को दिए और वो हुनर आज भी जलंधर की एक दुकान में जिंदा है। एक 70 साला माँ जी बिमला रानी आज भी जलंधर में उस दुकान पे बैठती हैं जिसका नाम गुजरांवाला स्वीट्स है। आज भी गुजरांवाला उनके अंदर ज़िंदा है। वो गुजरांवाला से मोहब्बत करती हैं और उनका भी गुजरांवाला में एक घर है, क्योंकि सरहदें ज़मीन को तकसीम करती हैं, वो माँ के दिल को तकसीम नहीं कर सकती और माँ के दिल को किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, गुजरांवाला के जायके आपको पसंद आए हैं, तो इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जब आप इस कहानी को शेयर करेंगे, इसके ऊपर कमेंट्स करेंगे, तो मोहब्बतों का ये जो सिलसिला चल रहा है, इस सिलसिले में आप हमारे हमसफ़र बन जाएंगे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।